أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिल्हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी होस्ट सैयद रसा और आपको खुशामदीद करना चाहती हूँ इत्फाल रमज़ान में। हम ऐसे महीने में दाखिल कर रहे हैं जो अल्लाह का महीना है, जिसके अंदर हम अल्लाह की इबादतें करते हैं, जैसे रोज़ा रखते हैं। ये है रमज़ान का महीना जिसके अंदर हम रोज़े रखते हैं। रोज़ा हम क्यों रखते हैं? रोज़ा हम अल्लाह के करीब जाने के लिए रखते हैं। रोज़ा हम भूख के एहसास के लिए रखते हैं। रोज़ा हम हमारी तबीयत ठीक करने के लिए रखते हैं। वैसे रोज़े रखने के खूब सारे फ़वाइद हैं, जैसे कि हमारी तबीयत ठीक हो जाती है, हम वक्त के पाबंद हो जाते हैं और खूब सारे फ़ायदे हैं। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इस सेगमेंट में नहीं, अगले सेगमेंट में कंज़ुल ईमान के साथ। जैसे कि हमने आपसे पिछले सेगमेंट में कहा था कि हम आपको कंज़ुल ईमान से मिलाएंगे। वैसे नाम लेना तो सही बात नहीं है, तो हम उनसे खुद ही पूछ लेते हैं कि हम उनको क्या कहें, आपी, बाची, आंटी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो आपसे हम एक सवाल कर रहे हैं कि हम आपको आपी, बाजी, आंटी क्या बोले? आपका क्या दिल चाह रहा है, आप वो बोलो। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं आप ही बोलूँ, तो कंज़ुल ईमान आप ही। हाँ, तो मुझे और हमारी ऑडियंस को ये जानना है कि आप क्या करती हैं? मैं डबिंग आर्टिस्ट हूँ, स्टूडेंट हूँ, नातख़्वाह हूँ। तो आप किस तरह के स्टूडेंट हैं? आर्ट्स की स्टूडेंट। अच्छा, ओके। और आपने डबिंग करती है, तो आप उनमें से कोई फेमस कार्टून्स भी हैं, ड्रामाज भी हैं। वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लाइक अभी रिसेंटली जैसे आपने डोरा द एक्सप्लोरर देखा होगा, उसमें मेरी वॉइस है। उसके अलावा पॉ पेट्रोल में है और जंगल बुक। इतने सारे आपने किए, तो उसमें से फेमस तो मुझे जो लग रहा है, हाँ, टीन टाइटंस बहुत फेमस है, बी बेयर ब्रेड्स बहुत फेमस है। मैंने सारे कार्टून्स तो देखे, लेकिन मुझे नाम नहीं आती है। लेकिन ये जो डोरा है ना, ये एक्चुअली अंधी है या प्रिटेंड करती है? नहीं, ये ना अंधी है ना ये प्रिटेंड करती है। ये बस ये चाहती है कि ये जो एक्सप्लोर करी, ये सबको अपने साथ लेकर चले, सबको साथ एक्सप्लोर करवाए। जो ये देखती है, जो जहाँ जहाँ ये जाती है, तो इसलिए सबको बताती भी और पूछती भी कि आपको ये नज़र आ रहा है, क्या आपको ये नज़र आ रहा है, क्या आपको रिवर दिखाई दे रहा है। वो सबको इसीलिए बताती ताकि वो बच्चे, अगर वो छोटे बच्चे देख रहे हैं, तो बच्चे किस तरह से इन चीज़ों को प्रोनाउंस करें। इन सब चीज़ों की वजह से तो बेचारी बदनाम, वो हमेशा 3 दफ़ा बुलवाती है। हाँ, कि ये बोले, वो बोले। हाँ। अच्छा, आपसे एक सवाल था कि रमज़ान में रोज़े के साथ आप काम कैसे मैनेज करते हैं? इसके तक गला सूखता होगा। हाँ बिल्कुल, डबिंग तो हमारी ऐसी होती है, इसमें हमें चाय चाहिए होती है, खाना वगैरह ये सब चीज़ें तो चल रही होती हैं, और ख़ास तौर पर जागने के लिए तो चाय की ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सब्र का महीना है, जब हम अल्लाह से प्यार करते हैं तो हमें खुद हिम्मत आ जाती है। तो ये वक्त पर डिपेंड करता है, तो अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत दे देते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही हकीकत है। हाँ, तो हकीकत से याद आया, हमारा एक सेगमेंट है हकीकत। तो चलते हैं हकीकत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे हकीकत के सेगमेंट का टॉपिक है चोर रिज़्क़ हलाल से महरूम हो गया।
एक दिन हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मस्जिद के दरवाजे पे अपने खच्चर से उतरे। आप अलैहिस्सलाम ने अपना खच्चर एक शख्स के हवाले किया और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। उस शख्स ने खच्चर की लगाम खींचकर निकाली और फरार हो गया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपके हाथ में 2 दिरहम थे। ये 2 दिरहम आप अलैहिस्सलाम उस खच्चर की निगरानी करने वाले को देना चाहते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि सवारी का जानवर लगाम से खाली है। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम अपने खच्चर पर सवार होकर घर पहुँचे। अपने गुलाम को वो 2 दिरहम दिए ताकि वो लगाम खरीद के लाए। गुलाम बाजार गया। उसने वही लगाम एक शख्स के हाथ में देखी। पूछने लगा तो उसे मालूम हुआ कि एक शख्स ये लगाम 2 दिरहम में बेच गया है। गुलाम ने ये बात जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बताई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा खुद सब्र ना करे और अजालत से काम लेने की वजह से रिज़्क़ हलाल को अपने ऊपर हराम कर लेता है। हालांकि जो कुछ भी उसकी किस्मत में लिखा होता है उससे ज़्यादा नहीं मिलता। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर वक्त सब्र से काम लेना चाहिए। हकीकत से जो हमने किस्सा सुना उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। और अगर आपको भी कोई और सीख मिलती है तो आप कमेंट करें। तो सुलेमान, आप ये बताएं कि जब आप अल्लाह पे भरोसा करती है तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? जब भी मैं अल्लाह ताला पर भरोसा करती हूँ तो मुझे उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है कि भाई मैं जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही होती, अल्लाह ताला उससे ज़्यादा दुगना अच्छा मुझे उसका रिस्पॉन्स देता है कि यार मतलब मैंने तो ये सोचा भी नहीं था और अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मुझे इसका वो दिया। मतलब हम सोचते हैं ना हमें ये चीज़ चाहिए, नहीं, अल्लाह ताला उससे भी बेहतर हमारे लिए सोच रहा होता है। तो और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि मैं जहाँ से सोचती भी नहीं हूँ, जहाँ से मतलब जहाँ मेरे गुमान भी नहीं जाता, अल्लाह ताला मुझे वहाँ से नवाज देता है या तो वहाँ से मेरे लिए बहुत अच्छे असबाब बना देता है। आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ वैसे? हाँ, क्योंकि अब देखो आप छोटे हो तो मैं आपको उसी के उससे बताऊँगी कि भाई जैसे स्कूल लाइफ की बात मैं करूँ अगर, तो जब मैं 9th क्लास में थी तो हमारी टीचर ने प्रेजेंटेशन रखी थी। तो मैंने 9th क्लास ज्वाइन तो की थी लेकिन काफ़ी टाइम के बाद, यानी कुछ मंथ्स के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो खैर जब प्रेजेंटेशन केमिस्ट्री का था तो फिर मैं थोड़ा सा घबरा गई। अब मुझे क्योंकि बोलने का, बात करने का और इस तरह की चीज़ों में वैसे मैं पार्ट लेती रहती थी, तो हमें क्लास 5 ने कहा भाई तुमने ईमान लाजमी करना है, ये तुमने लाजमी करना है। तो अच्छा भाई, खैर अब हमने हिस्सा भी ले लिया और उसके बाद जब टीचर ने हमें बताया कि आपका किस टॉपिक पे है तो हमने उस टॉपिक पे काम किया। लेकिन मैं घबरा रही थी मुझसे नहीं होगा। एक बार किया बहुत अच्छा हुआ, दूसरी बार जब हुआ तो फिर मुझे 0 मार्क्स मिले, मुझसे मेरी टीम को भी नुकसान हुआ। लेकिन यह है कि जब हमारा थर्ड उसका दोबारा से उसने प्रेजेंटेशन वगैरह की तो उसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई सारे ग्रुप्स में। और हालांकि मुझे आता भी नहीं था, मैंने इतना पढ़ा हुआ भी नहीं था, लेकिन मुझे वही बात है ना, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि मुझसे होगा ही नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं तो कैसे होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं। यहाँ पर एक चीज़ सबक है, एक मैसेज है कि अल्लाह ताला उन्हीं का साथ देता है हमेशा जो कोशिश करते हैं। और मेरे पास वक्त कम था, मुकाबला सख्त था, तो मैंने यही है कि उसमें जितनी मैं कोशिश कर सकती थी मैंने की, बाकी मैंने अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। मैंने कहा अल्लाह ताला मैंने अपने हिस्से की कोशिश कर ली है, अब आपकी बारी है कि आप मुझे उसका क्या फल देते हो। ऐसा भी नहीं होता कि बस कुछ भी ना हो, अल्लाह हम ये कहते हैं नहीं, हम अगर हम ये सोचे कि जी खुद ही हो जाएगा, नहीं, आप जब तक कोशिश नहीं करते अल्लाह ताला आपका साथ नहीं देता जब तक। तो इसका मतलब कि आपका आज का जो मैसेज है तो वो कि कोशिश करो, बिल्कुल कोशिश करें। जब तक कोशिश नहीं करेंगे अल्लाह ताला आपका कभी मतलब आपको वो फल ही नहीं मिलेगा ना। आप अल्लाह ताला के आप किसी से भी एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बगैर कुछ कोशिश किए ही मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे? अच्छा जी, चूँकि रमज़ान का महीना है तो हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है रमज़ान से वो है सब्र। ठीक है, तो आप सारे बच्चे हो जो देख रहे हैं, तो मैं उनको यही सबक देना चाहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आप कर रहे हो तो उसमें आप सब्र करो। आप कोशिश कर रहे हो, आप सब्र करो, मेहनत करो, सब्र करो, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। आपको आपकी वो चीज़ आपके मुकर्रर वक्त पर ही मिलेगी। अगर आप कामयाबी चाहते हो
तो मेहनत और कोशिश करने से पहले आप सब्र करना सीखें, ताकि आपको उस चीज़ पर सब्र है कि मुझे ये चीज़ कब मिलेगी, तो आपको वक्त आने पर ही ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। अब हम आ चुके हैं हमारे शो के इख्तिताम पे, जिससे पहले कंजुलेमान आप ये हमें एक नाच सुनाएंगी। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दुहा खातमुल अंबिया। आप शम्सुद्दुहा खातमुल अंबिया। ऐ जमीउश शियम, ऐ इमामुल उमम, आप हैं साहिबे जूदो अबरे करम, हस्ती मोहतरम क़िबलाए मोहतरम। ऐ रसूल खुदा खातमुल अंबिया, ऐ रसूल खुदा खातमुल अंबिया।